हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो अल्कोहल दिए गए हैं वो सब किस डिग्री के हैं। हमारे पास इसको क्लासिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों में क्लासिफाई करना है। तो इसको प्राइमरी सेकेंडरी को, प्राइमरी को कहते हैं 1 डिग्री और इसको सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। और इन 6 मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस डिग्री का है, कौन सा अल्कोहल किस डिग्री का है। तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोई मॉलिक्यूल में अगर अल्कोहल है उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि OH जो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो उस मॉलिक्यूल की डिग्री हो जाएगी। तो देखो इसको प्राइमरी सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इसमें हमें देखना है कि अल्कोहल कहाँ जुड़ा हुआ है। अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये OH है, इसी को देखना है वो कहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये अल्कोहल इस वाले कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी है। तो इस कार्बन डिग्री 3 है, ये 3 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जो जितने कार्बन जुड़ा होता है उसकी डिग्री उतनी होती है। तो दिस इज द 3 डिग्री। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो ये वाला जो पहला वाला है वो टर्शियरी वाला है, टर्शियरी अल्कोहल है। ऐसे ही ये वाला क्या होगा, तो खुद एक बार ट्राई करो। फिर इसके बाद हम बता रहे हैं। इसमें देखो ये क्या है, इस अल्कोहल को ही देखना, वो इसको देखना कि कितने डिग्री का है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, 3। 3 इसलिए क्योंकि ये एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक ऊपर 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये भी टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। ऐसे इसकी अल्कोहल की डिग्री कितनी होगी, तो ध्यान रखना है इसकी डिग्री कितनी होगी, तो जितना डिग्री इस वाले कार्बन का होगा। हमेशा डिग्री पहचानने के लिए बस इतने काम करना है, क्या कि अल्कोहल कहाँ कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है, तो ये एक इस साइड जुड़ा हुआ है, एक नीचे, यहाँ एक कार्बन होगा, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअल में दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जो कार्बन ये वाला है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 डिग्री कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। और सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये एल्कोहल सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल। ऐसे ये वाले देखो, तो इसमें OH चीजों कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन कितने और कार्बन, इसकी डिग्री कितनी है, तो ये एक कार्बन पीछे जुड़ा हुआ है इस साइड में। अब ये इसकी बात चाहे जितने जुड़ा है उससे मतलब नहीं है, बस ये वाला है इसके बॉन्ड कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये नेक्स्ट कार्बन एक ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, तो ये वाला अल्कोहल प्राइमरी होगा। और ऐसे ही अब यहाँ देखो, तो ये दिस OH कनेक्टेड विद दिस कार्बन। अब ये जो कार्बन है कितने डिग्री का है पता करना है, बस एक इस साइड जुड़ा हुआ है, एक इस साइड में, तो ये 2 लोग जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गई। अब 2 डिग्री मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंडरी होगा, ये वाला अल्कोहल क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और अब इसकी बात करो, तो ये वाला कार्बन अल्कोहल को देखने के लिए ये वाला कार्बन देखना है किससे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें से कौन कितने डिग्री का कार्बन है, और जो डिग्री के हिसाब से उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था किसी ईयर में CBSE बोर्ड के, तो उसमें हमको डिस्कस किया। तो उसमें दिया था कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन सब मॉलिक्यूल दिए गए थे और आइडेंटिफाई करना था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन है। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब, तो इसके लिए देखते हैं, है ना। तो देखो ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ये 4 मॉलिक्यूल्स है। इस दोनों मॉलिक्यूल को, ये अगर फर्स्ट कौन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इसमें ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन सबके मॉलिक्यूल की एसिडिटी बताना है। एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा बताना है, मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक, है ना। उसके क्या होगा कि देखना है हमें, जब हमने कल कहा था कि अगर एसिडिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है कि कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस बना के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर स्टेबल, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो मोर स्टेबिलिटी होगी, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो
लेस स्टेबिलिटी होगी, ऐसे देखना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये है फ्लोर, अगर यहाँ पे हमें एच निकालने, सब में अगर एच निकालेंगे तभी कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अगर कॉन्जुगेट बेस बनाए तो देखो ये माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ भी इसको हटाएं तो ये माइनस होगा यहाँ पे, और इसको हटाएं तो यहाँ माइनस होगा। ये इन तीनों की कॉन्जुगेट बेस हो गए जो एल्कोहल पहले दिए गए थे। तो इसमें क्या करना है आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होने वाला था। पहले तो तभी होगा एसिडिक जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसमें क्या होगा कि देखा जाए तो सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे कार्बन CH2 लगा हुआ है, जहां भी स्केलेटन होता है जब ऐसे ब्रेक किया जाता है, ऐसे ऐसे पॉइंट किया जाता है, तो वो हमेशा ये कार्बन होता है, यहाँ सब कार्बन जुड़ा हुआ है, और बाकी जो ग्रुप लगा होता है वो लगा होता है। तो इसको ध्यान रखना, ये ग्रुप है। और उसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 कार्बन का नंबर तो सेम है, सब 4 कार्बन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, और फ्लोरीन ये अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोले तो ये 3 पोजीशन में फ्लोरीन लगा हुआ है, ये 2 पोजीशन में फ्लोरीन लगा हुआ है, और ये 1 पोजीशन फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फ्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, 1 पे, 2 पे, 3 पोजीशन पे। अब देखो फ्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। हमने कल कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। तो ठीक है, सब में फ्लोरीन है, सब में 4 कार्बन है। अब बस फ्लोरीन का पोजीशन डिफरेंट है। अब ये फ्लोरीन पास में है, वो निगेटिव के पास में है। अब वो पास में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाएगा ऑक्सीजन से, और ज्यादा खींच पाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा। और ये एक कार्बन दूर हो गया है तो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ कर पाएगा, तो स्टेबिलिटी और थोड़ा सा कम होगी। और यहाँ देखो तो ज्यादा दूर 2 कार्बन तीसरे नंबर वाले कार्बन पे है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्ड वाले की है तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा थर्ड वाले की होगी। तो हमारे पास अगर जब एच लगा होता, अगर ये ऐसे एच लगा होता तो सबसे ज्यादा एसिड ये वाला शो करता, तो इसका एसिडिटी सही आर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, ये एसिडिटी आर्डर होगा इस वाले मॉलिक्यूल का। ऐसे ही इसमें देखना है कि इसकी एसिडिटी आर्डर क्या है। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, डिस्टेंस अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग है, जो ज्यादा पास रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा और एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर केस चेंज कर दिया जाए कि देखो सब ने अगर ये वाला एल्कोहल दिया है, इस वाले केस में देखा जाए तो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, सब में नंबर ऑफ कार्बन से। और देखो एल्कोहल है, एच निकालोगे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस तभी बनेगा जब H+ निकालोगे, तो H+ निकल जाएगा। तो सब जगह बनाओ, निकाल कर देखते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ भी निगेटिव बनेगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव बनेगा, और यहाँ भी निगेटिव बनेगा। तो हर जगह निगेटिव बनेगा। अब देखना कि कौन निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो वो निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा हो जहां से। तो इसमें देखो सब में देखो तो सब में जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, हमने कहा हाइड्रोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 होते हैं, और ये चारों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आदत इसमें आपस में इनका होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना, विड्रॉ करना, खींचना। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। देखो ये सब पोजीशन से एक थर्ड पोजीशन सब लगे हुए, देखो ये थर्ड पोजीशन पे है, ये भी थर्ड वाली पोजीशन पे है, ये भी थर्ड पोजीशन पे है, ये भी थर्ड पोजीशन, सब थर्ड पोजीशन पे है, बस पावर में डिफरेंस आ गया है। अगर पावर में डिफरेंस है, सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पा रहा होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ किया जा रहा होगा इस वाले पोजीशन। फिर यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा सा उससे कम है, तो इसके कंपेयर में यहाँ कम कर पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, लेकिन इससे ज्यादा कर पाएगा। तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोरीन होगा, फिर उसके बाद देन क्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन वाला मटेरियल, उसके बाद फिर आयोडीन का। तो आयोडीन बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पा रहा होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, बहुत कम स्टेबल होगा। अगर बहुत कम स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी भी बहुत कम होगी। तो अगर हम इसको एसिड मतलब H+ दे दें और कहें कि अब बताओ कि कौन पहले H+ निकाल देगा,
H+ कौन निकाल देगा पहले, ये। तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि सबसे पहले कौन निकाल रहा है इसमें, सबसे मोस्ट एसिडिक ये वाला। तो सबसे एसिडिक आर्डर क्या होगा? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये आर्डर हो जाएगा ऐसे ही। अब ध्यान रखना है कि ये एसिडिटी जितना ज्यादा होगी तो रिएक्शन वो बेस से उतना फास्ट रिएक्शन करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि अगर ये सब एग्जाम्पल इसके हैं, अगर इसका लिखना चाहे आर्डर, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये एसिडिटी आर्डर है इस नीचे वाले का। अगर सेम हैलोजन ग्रुप, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए हों तो जो पास रहेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और वो जो पास वाले का एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर डिफरेंट हैलोजन हो और सेम ही पोजीशन पे लगे हुए, जैसे यहाँ पे सब में सेम पोजीशन लगा हुआ है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका जो एल्कोहल है वो वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब क्वेश्चन एक बनता है और ये कि अगर हम इसका वो करें, बेस से रिएक्शन कराएं, बेस हमारे पास कौन सा होता है तो तुम जान लो। बेसिकली हमें एल्कली बेस यूज करते हैं, NaOH हो, KOH हो, CaOH कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करने वाला ये है और ये तीनों मान लेते हैं। तो अगर इन सबका हम कोई भी बेस इसमें से इनसे रिएक्शन कराएं, ये वाला 1 2 3 4 3 मॉलिक्यूल है, इन तीनों का रिएक्शन NaOH से या KOH से या CaOH से, किसी से भी ये बेस है, अब इस बेस से कराएं तो रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा, सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? तो हमें मालूम है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो अगर हम कहें इन सभी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल का NaOH के साथ में रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा, तो आंसर होगा हमारे पास सबसे फास्ट, क्योंकि इसमें एसिडिटी आर्डर क्या है, थर्ड वाला सबसे फास्ट है, तो थर्ड वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो रिएक्टिविटी आर्डर ये है, क्योंकि एसिड ज्यादा रहेगा तो बेस से फास्ट तुरंत रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। और इसमें अगर पूछा जाए इसमें इन तीनों बेस से रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसका रिएक्टिविटी आर्डर भी यही होगा, सबसे पहले फर्स्ट वाला करेगा, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, ऐसे बनाएगा। अगर तुमसे पूछे बनाएगा क्या ये, अगर पूछे इससे क्या बनेगा, अगर ये हमारे पास एल्कोहल वाला है और NaOH से रिएक्शन करवाएं क्या बनाएगा, तो NaOH मतलब ये हो गया। अब तुम्हें मालूम है कि एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अच्छा, वाटर बनाने के लिए देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, क्योंकि ये एसिड तरह काम कर रहा है, तो एल्कोहल इस वाले H को छोड़ देगा और वो H आके OH से मिल जाएगा तो H2O बना लेगा, H2O। और प्लस तुम्हें वो जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे पड़ा रहेगा, O यहाँ पे Na लग जाएगा और यहाँ फ्लोरीन लग जाएगा, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे ही ये, तो बाकी सब में H निकाल के वहां पे Na लगा दो, बाकी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, सब में ऐसे होगा। तो जब एल्कोहल एसिडिटी शो करता है तो बस H+ निकालता है और कुछ नहीं करता है। तो ये एक एल्कोहल का रिएक्शन है। तो हमने क्या देखा कि एल्कोहल की डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने डिग्री का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा ऐसे। दूसरी बात एसिडिटी देखा हमने कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। अच्छा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो बेस से फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो हम एक रिएक्टिविटी आर्डर भी देख लिए कि एल्कोहल का बेस से रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछला वाला तो पढ़ाए थे, बताया था तुम्हें, वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और ये वाला नहीं आया है तो आ जाएगा कभी, है ना। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं तो देखते हैं ना। देखो, एक दूसरा एक क्वेश्चन है, इसमें को बताना है कि एसिडिटी आर्डर क्या होगा। इसमें भी एसिडिटी आर्डर बताना है, एसिडिटी आर्डर। तो इसमें एसिडिटी आर्डर निकालने के लिए हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कॉन्जुगेट बेस कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सब जगह से पहले H+ निकाल देंगे। देखो H+ निकालेंगे तो देखो निगेटिव चार्ज बना देना है, बाद में इसको H+ जोड़ लेंगे ऐसे ही। कॉन्जुगेट बेस मतलब निगेटिव वाला पार्ट H+ निकल जाने के बाद, है ये। अब बताना है कि इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो देखा जाए तो इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख नहीं रही है, दिख रही है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं वो देखना है। तो अगर देखा जाए, एक बात और ध्यान रखना कि हमने कहा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें देखना है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है।
और हमने एक बात तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर कार्बन कभी भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ऐसे, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और कार्बन अगर जब डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो इस वाले के जो हाइब्रिडेशन होता है इसका sp2 होता है, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाता है ऐसे तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाता है। ये एक बात और याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, वो सबसे ज्यादा sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला, जहां भी sp हाइब्रिडेशन रहेगा वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp2, और sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू sp3 से। अब ये बात क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑर्बिटल होती है, ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल, वो परसेंटेज एस करेक्टर के हिसाब से होता है। परसेंटेज एस करेक्टर जिससे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें, इसको हम ये ध्यान रखना है इसको, तो इस वाले में कितना परसेंट है, एस कितना परसेंट है, तो इसमें एस में, इस वाले में एस का परसेंटेज जो होता है वो 50% होता है, इसमें एस 33% होता है, और इसमें एस 25% होता है। अब देखो ये निकालने का तरीका भी है, इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका ये है कि हमें देखना है टोटल ऑर्बिटल कितने हैं। टोटल ऑर्बिटल 2 है, और एस कितना है, 1 है, इसलिए 1 1/2 इंटू 100 करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आएगा 50 ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही इसके लिए अगर निकालना है तो कितने टोटल ऑर्बिटल, एक 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, कुल मिला के 3 ऑर्बिटल है, तो 3 नीचे डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर में s कितने हैं, 1 है, तो 1 इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा p का, sp का परसेंटेज, sp में s का परसेंटेज 33% है, 33.33 आता है, तो 33 मान सकते हैं। अब इसमें देखो, इस वाले में एक ऑर्बिटल s का है, और टोटल ऑर्बिटल 1s और 3p है, 3p ये पावर 3, मतलब 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं इस हाइब्रिडेशन, तो क्या होगा इसका 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 100 कर देंगे, अब क्या होगा, ये 25 आ जाएगा, तो ये परसेंटेज हो गया। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है किसी भी ऑर्बिटल में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और हमें क्या करना है, देखना कि कहाँ पे कौन सा एटम किस हाइब्रिडेशन वाला है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहाँ है, तो सिमिलरिटी देखो यहाँ पे है, ये CH2 लगा हुआ है, ये वाला पोजीशन CH2 है, मतलब ये पूरा हर सब में ऐसे ही है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, मतलब CH2 और O- सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, जो डिफरेंट है वही काम के लिए हमारा काम है। देखो, तो अगर देखो यहाँ से, अगर यहाँ CH2 लगा होगा, CH2 एक इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, एक इधर जुड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे जो ये C ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp होगा। अब sp वाला हमने कहा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे इस वाले कार्बन से सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, अब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे sp2 है, सॉरी sp है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे कार्बन है, ध्यान रखना है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, और हमने कहा था कि देखो जब C डबल बॉन्ड और एक ऐसे हो, दो डबल बॉन्ड हो, एक दो सिंगल बॉन्ड हो, तो इस केस में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हो गया, ये sp2 है, तो मतलब इसमें ये वाला एटम, ये पूरा ग्रुप इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरह का वर्क कर रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा होगा। और यहाँ पे देखो ये sp2 है, मतलब ये पूरा sp2 है, ये भी sp2 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 6 sp2 है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ये भी। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये वाला भी, क्योंकि ये क्या है, कार्बन है, तो ये भी sp2 होगा, और ये वाला क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में sp3 होगा। अगर ये sp3 है तब सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हमें ये पता चला गया कि देखो यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, इन दोनों में हमें थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन इस वाले में sp3 है, sp3 मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर स्टेबल, मतलब फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में होगा। अब इन दोनों में देखो,
अब अगर देखा जाए तो इसमें एक ये वाला भी कार्बन क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है तो sp2 होगा, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, और यहाँ पे क्या है 2 कार्बन sp2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन sp2 है जो जुड़े हुए हैं। तो अगर 6 कार्बन sp2 वाले हैं तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ही है लेकिन वहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही है, तो ये ज्यादा करेगा, मतलब तीसरा वाला, इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, कॉन्जुगेट बेस का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहता है वही एसिडिटी ऑर्डर होता है, तो इसका एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। और रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी मतलब बेस से रिएक्टिविटी, तो वही होगा, जो एसिडिटी ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। और एसिडिटी को फाइंड करने के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना है, और स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना है नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबलाइज के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा खींच पाएंगे और उतना ज़्यादा स्टेबल कर पाएंगे। तो ये पूरा था कि इससे इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जब कोई क्वेश्चन करेंगे, कोई रिएक्शन करवाएंगे आगे चल के, या एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं ना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।